देश की राजधानी दिल्ली अभी भयंकर जल संकट से जूझ रही है। एक तो गर्मी है और उस पर पानी की किल्लत भी है। दिल्लीवासी त्रस्त है और घंटों लाइन में लगकर प्यास बुझाने में लगे हैं। लोग एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। पूरा देश भीषण गर्मी से झुलस रहा है। अधिकतम तापमान के सारे पुराने रिकॉर्ड टूट रहे हैं और सबसे अफसोसजनक बात तो यह है कि लोगों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा। देश की राजधानी दिल्ली में गर्मी के साथ साथ अब पानी भी लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। दिल्ली के कई इलाकों में पानी की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। कई इलाकों में लोगों को पानी के टैंकरों के पीछे बाल्टी और पाइप लेकर दौड़ते देखा जा सकता है। पानी का टैंकर देखते ही लोग उस पर झपट पड़ते हैं, जिसके कई वीडियो सामने आ रहे हैं। लोग लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। संकट इतना बड़ा है कि गुरुवार को दिल्ली सरकार को इमरजेंसी बैठक बुलानी पड़ी। इसके अलावा पानी की बर्बादी पर भी जुर्माना लगाया जा चुका है। गीता कॉलोनी के अंदर एक स्थानीय निवासी ने जल संकट पर बात करते हुए कहा कि ये बहुत बड़ी समस्या है। एक टैंकर आता है और ये इतना बड़ा बस्ती है। इस बस्ती एक टैंकर से क्या होने वाला है? इसमें नहर बसराम भी पानी जाता है और पानी बहता भी है। सरकार से 2 बार बग्गा को एप्लीकेशन दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। गरीब दुखी झोपड़ी वाले क्या सुनवाई होता है? कोई सुनवाई नहीं है। कुछ ऐसा ही नजारा दिल्ली के विवेकानंद कैंप का भी है, जहां पर लोगों को पानी भरने के लिए लंबी लंबी कतारों में घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। यहाँ पानी के चलते लोगों को बहस और झगड़ा अब आम बात हो गई है। सुबह 6 बजे से ही यहाँ पर लोग पानी की टैंकर का इंतजार करने लगते हैं। दिल्ली के वसंत विहार की कुसुमपुर पहाड़ी पर टैंकर से पानी लेने के लिए लोग ऐसी तपती धूप में भी लाइन में लगे हैं। पानी की समस्या खास तौर पर महिलाओं को अधिक परेशान कर रही है। घर के पुरुष और लड़के तो ज्यादातर काम पर चले जाते हैं। ऐसे में पानी भरने की जिम्मेदारी घर की महिलाओं की होती है। कुछ जगहों पर तो लोग पानी के लिए रात में ही लाइन में लग रहे हैं। इस झुलसती हुई गर्मी में दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही है, बूंद बूंद के लिए तरस रही है। और ये पूरा का पूरा संकट प्राकृतिक संकट नहीं है, ये आम आदमी पार्टी का बनाया हुआ संकट है, क्योंकि वो टैंकर माफिया को प्रोत्साहित कर भ्रष्टाचार के पैसे से अपनी जेबें भरना चाहते हैं। IMD ने तो पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि दिल्ली में इतनी भीषण गर्मी पड़ने वाली, 50 डिग्री सेल्सियस क्रॉस हुआ है। इन्होंने तब किसी प्रकार का प्लान क्यों नहीं बनाया? इन्हें एक ऑल पार्टी मीटिंग मार्च में ही बुला लेनी चाहिए थी। एक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एक्शन प्लान बनाना चाहिए था, वो क्यों नहीं बनाया? 9 साल में एक बार भी इन्होंने वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एक्शन प्लान नहीं बनाया है। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जन संकट पर कहा, इस बार पूरे देश में अभूतपूर्व गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से देश भर में पानी और बिजली का संकट हो गया है। इतनी भीषण गर्मी में पानी की डिमांड बहुत बढ़ गई है। जो पानी दिल्ली को पड़ोसी राज्यों से मिलता था, उसमें भी कमी कर दी गई है। यानी डिमांड बहुत बढ़ गई है और सप्लाई कम है। हम सबको मिलकर इसका निवारण करना होगा। मैं देख रहा हूं कि बीजेपी के साथी हमारे खिलाफ धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। अरविंद केजरीवाल, सीएम दिल्ली। जल संकट सिर्फ दिल्ली पर ही नहीं छाया है, बल्कि दूसरे राज्यों पर भी इससे जूझ रहे हैं। महाराष्ट्र में भी लोगों को पानी के लिए तपती धूप में बाहर निकलना पड़ रहा है। करेंगे अब ये पानी हम वहाँ पर भी रहा पीने के लिए भी, और बीमार लाचार उसी से हमारे बढ़ गया। एक गुण भरने में अभी देखो ना 1 घंटा लग रहा है ना। अब उसमें कुछ झरना ही नहीं है तो कहाँ से भरेंगे जल्दी? रोज 4-5 गुण पानी इकट्ठा करते हम लाइन में, और यही पानी पी के हमारे बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। अभी आज ही मेरे बच्चों को दवाखाना लेके जाके मैं आया हूँ। दूसरा पानी का कोई भी सोर्स नहीं है यहाँ। टैंकर वगैरह बिल्कुल नहीं आता, यही पानी है। एक ही तालाब है मरियमपुर में, यही पानी पी रहे सब लोग। और हम लोग यहाँ पर 10-11 बजे रात तक, 12 बजे रात तक यहाँ पर पानी के लिए बैठे ही रहे। तब वही लोग बच्चे लेके और 4-4, 3-3 गुण लाइन से लेके जाता, और उसके बाद फिर कम हो जाएंगे तो तालाब का ही पानी ले लेता। क्या करेंगे? हमारा मजबूरी हमको मालूम है। महाराष्ट्र में अमरावती के अंदर मरियमपुर गांव के लोग गंभीर रूप से जल संकट का सामना कर रहे हैं। हालात इतने खराब हैं कि लोग प्रदूषित तालाब के किनारे गड्ढे खोदकर पानी पीने को मजबूर हैं। ये मजबूरी कितने दिन तक गला सुखाएगी, जिंदगी को तरसाएगी, कौन जानता है। बस ये जान लीजिए कि जिंदगी अनमोल है और इसका मोल पानी की एक बूंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइफ।